हाथरस में भोले बाबा के कार्यक्रम में भगदड़ मचने के बाद कम से कम 123 लोगों की जान चली गई। सिकंदरा राव में सत्संग के कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा थी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी भोले बाबा के अनुयायियों में उनके प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। हाथरस की रहने वाली 33 साल की वकील सीमा का मानना है कि सूरजपाल सिंह कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान के दूत हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 18 साल के हिमांशु का कहना है कि अगर भोले बाबा का आशीर्वाद ना होता तो उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में ना हो पाता। एक गृहिणी नेहा का कहना है कि नारायण हरि साकार के सत्संग के जल से ऐसी गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं जिन्हें डॉक्टर पकड़ नहीं पाते। बता दें कि मंगलवार को भोले बाबा के कार्यक्रम में काफी दूर दूर से लोग आए थे। वहीं रिपोर्ट्स में सामने आया है कि भोले बाबा की चरण ड्रज लेने के चक्कर में भगदड़ मच गई और इतने लोगों की जान चली गई। बता दें कि भोले बाबा की प्रसिद्धि के पीछे दलित फैक्टर भी लागू होता है। वो अपने सत्संग में बराबरी और जाति के आधार पर भेदभाव को खारिज करते हैं। इसके अलावा लोगों को भोले बाबा के कथित चमत्कार पर भरोसा रहता है। वो खुद को अलौकिक सत्ता के रूप में लोगों के सामने रखता है। वही सत्संग में मानवता का संदेश देता है। वहीं भगदड़ से थोड़ी देर पहले भोले बाबा ने कहा था कि आज प्रलय आएगा। अब भोले बाबा के भक्तों का मानना है कि उन्होंने घटना की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और लोगों को सावधान कर दिया था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि लापरवाही की वजह से इस तरीके की दुखद घटना हुई। भगदड़ के दौरान घायल हुए कमलेश सिंह ने कहा कि मैं भोले बाबा के प्रभाव और उनकी त्रिकालदर्शिता से प्रभावित हूँ। उन्होंने स्टेज छोड़ने से पहले ही कहा था कि मैं जा रहा हूँ, आज प्रलय आएगा। आप सोचिए कि उन्होंने भविष्यवाणी कैसे कर दी। उन्हें पता था कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। उनके वहां से जाने तक वहां कोई भगदड़ नहीं। उनके जाने के बाद सत्संग में धूल उड़नी शुरू हुई। हिमांशु का कहना है कि वो 6 साल के थे जब उनके माँ बाप सत्संग में उन्हें ले गए। इसके बाद से वही ईश्वर में भरोसा रखते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे घर में किसी और भगवान या देवी की तस्वीर तक नहीं है, हमने भोले बाबा की ही तस्वीरें लगा रखी। उन्होंने कहा कि भोले बाबा ही हमारे परमात्मा है और उनकी पूजा के बिना होली दिवाली कुछ भी नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि आज हम अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब भोले बाबा की ही कृपा से संभव होता है। अब उनको ये समझाए कौन कि आखिरकार ये वही भोले बाबा हैं जिन्होंने 121 लोगों की जिंदगी छीन ली। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।